ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों, जय श्री गुरुदेव। आज हम आपको कुंडलिनी जागरण के बारे में बताएंगे, इसके बेसिस के बारे में बताएंगे। कुंडलिनी जागरण, इसकी ऊर्जा अनंत जन्मों से शरीर की तरफ रही है, जो काम शक्ति बन जाती है, परंतु जब योग युक्त द्वारा से जगाया जाता है तो वह ऊर्ध्वगामी होकर आत्मा की तरफ बहने लगती है तथा काम में अधोगामी होकर शरीर की तरफ सोए हुए मात्र स्पंदित हो जाती है। यह शक्ति यौवन केंद्र के बिल्कुल समीप सोई हुई है। जब कुंडलिनी जग जाती है तो सारा शरीर ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है। सारा विश्व ब्रह्मांड अपने में समाये हुए लगता है। अपने अंदर मालूम होता है शक्ति की बाढ़ आ गई, नदी टूट गई, साधक उसमें डूबता चला गया। परंतु यह डूबना भी आनंददायक मालूम होता है। यदि इस समय गुरु कृपा हो तो दोगुनी ताकत से ऊर्जा समाहित होती है। ऐसे नीचे से कुंडलिनी रूपी नदी का पानी बढ़ रहा हो तो ऊपर से गुरु कृपा रूपी आशीर्वाद या शक्तिपात रूपी वर्षा हो रही हो, तब फिर साधक की साधना में 4 चांद लग जाते हैं। कुंडलिनी का जागना यानी नदी का बाढ़ आना अपना होता है, शक्तिपात गुरु का होता है। हालांकि दोनों परोक्ष रूप से संभव है। हमें मात्र पात्र बनना है, ग्राहकता मात्र अपने आप में रखना है। हाँ, कुंडलिनी के जगने से बाढ़ का पानी चारों तरफ से उमड़ पड़ता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर का चारों तरफ से हमला है। साधारण साधक विक्षिप्त या पागल हो जाते हैं क्योंकि वे गुरु के अंतर में जागरण नहीं करते, क्योंकि पानी शक्ति का बांध टूट जाता है। यह चतुर साधक ही नियंत्रित कर सकता है। कुछ लोग पुस्तक पढ़कर कुंडली जागृत करने की चेष्टा करते हैं, जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है। कुछ विद्वान गुरु अनजाने में निर्देश शिष्य को दे देते हैं, जिससे ऊर्जा जागरण होने पर उसे संभाल नहीं पाते हैं। तब वह खून का अवमान करने लगते हैं या विभिन्न रोगों का शिकार हो जाते हैं। इनका जीवन कष्टकर हो जाता है। भटके साधक मेरे पास आए हैं, गुरुदेव साधक श्री गुरुदेव के पास भी आए हैं, गुरुदेव रामलाल जी के पास ओम सिक्योर हुए हैं, जिन्होंने हठ योग से जगाने का प्रयास किया कुंडलिनी शक्ति, जिन्हें संभालने बहुत कठिनाई होती है। हालांकि इस विषय परिस्थिति में उस साधक में एक भयानक मानसिक दुर्मवाद का निर्माण कर उसके स्नायु और देह मन को झकझोर कर उसे पूरी तरह विध्वंस कर सकती है। अतः आप योग्य गुरु से ही निर्देश प्राप्त करें, जिसकी खुद की कुंडली शक्ति जगी हुई हो। जैसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी हैं, इनके निर्देश में जागरण करना बड़ी सरलता जागृत होती है कुंडली शक्ति, और नुकसान भी नहीं होता है। यह शक्ति उसी तरह की मालूम होती है जैसे किसी कमरे में हजारों हजार वाट के सैकड़ों बल्ब लगा दिए हों। इसके बारे में पूर्व किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं हो तो कमरे में जाते ही स्विच ऑन कर दिया जाए, आँख एक आँख चकाचौंध में पड़ जाएगी, बुद्धि तिलमिला जाएगी। यही स्थिति है कुंडलिनी की। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश तथा रंग बिरंगे रूप में विशाल सरपनी भी दिखाई पड़ सकती है। विभिन्न वाद भी सुनाई पड़ने लगते हैं। सारे कुछ साधक के लिए अनहोनी घटना होता है। जब ये कुंडलिनी ऊर्ध्व गति चलती है तो जिस चक्र पर पहुँचती है वह अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाता है, प्रकाश से भर जाता है। उसी तरह सारे चक्रों को पार करते हुए विभिन्न अनुभव एवं शक्ति संपन्न योगी की कुंडलिनी जब सहसार तक पहुँचती है, तब सारी वृत्तियों को भस्म कर असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होता है। कुंडली जागृत होने पर विभिन्न प्रकार की शक्ति तथा अनुभव प्राप्त होता है, परंतु योगी को प्रकट करने से मना कर दिया जाता है। अन्यथा शक्ति क्षीण होने की संभावना या जागतिक वृत्ति फंसकर साप या आशीर्वाद देने के चक्कर में पड़ जाने की ज़्यादा संभावना है। कुछ साधक अपने कनिष्ठ लोगों में संचित शक्ति, दूरदर्शन एवं मन की बात जानना, दिव्यदृष्टि कहते हैं दूरदर्शन को, और मन की बात जानना, ये भी एक विद्या होती है जो कुंडली से सिद्ध होती है, आदि शुद्ध सिद्धियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इसे साधक अपने सहसा अवस्था में अहंकारी बन जाता है, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि दिवालिया बन जाती है। कुंडलिनी का जागरण एवं उच्चतर के चक्रों का गमन करना एवं पुण्य नीचे गिरना भयानक परिणाम देता है। यदि आप प्रॉपर गुरु के अंतर में कुंडली जागरण नहीं करेंगे तो कुंडली वापस नीचे गिर सकती है और नुकसान हो सकता है। अतः साधक को गुरुदेव के प्रति ध्यान व साधना पर जोर देना चाहिए। नाम जप और ध्यान साधना पर जोर देना चाहिए, अन्यथा योगी मूल उद्देश्य से भटक जाता है। सारी पूरी सृष्टि उसकी इच्छा मात्र संचालित हो सकती है। अनंत से मिलकर योगी अनंत बन जाता है। अतः इस अवस्था में साधक को विशेष सावधानी की जरूरत है। भगवान शंकर ने भी कहा है कि एक सिद्ध योगी के लिए कपड़ा का भान नहीं होता है, दिशाएं कपड़ा होती हैं। शून्य में खड़ा रहता है, हर समय एक निरंजन रस में मगन रहता है। जय गुरुदेव, जय कल्की। आप हमको संजीवनी मंत्र सुनाएंगे, फिर क्या ध्यानपूर्वक सुनिए साथ को। जय गुरुदेव, जय कल्की। कुंडलिनी क्या है? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे।
और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और ध्यान करो हम आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।